नमस्ते दोस्तों, आस्था और ज्ञान के इस मंच में आपका स्वागत है। आज हम किसी कवि की जीवनी नहीं, बल्कि एक युग को बदलने वाले व्यक्ति की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, बात 16वीं शताब्दी की है। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। इस अद्भुत बालक का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक परिवार के लिए अशुभ है। अभुक्त मूल में जन्म के साथ साथ इस बालक में एक और अजीब बात थी। वह यह थी कि जन्म के समय इस अद्भुत बालक के मुंह में 32 दांत थे और यह बालक जन्म के समय रोने की बजाय राम का नाम लेता है। माता पिता ने इस अजूबे नवजात बालक को समाज और भविष्य के भय से त्याग दिया। माता पिता द्वारा त्याग दिए गए इस बालक को लोगों ने राम बोला नाम दिया। चूंकि ये जन्म के समय इन्होंने राम का नाम लिया था, इसलिए इनका नाम राम बोला हो गया। यह बालक राम बोला अनाथ होकर भटकता रहा, लेकिन शायद विधाता ने राम बोला के लिए कुछ और भी लिख रखा था। आगे चलकर राम बोला को गुरु नरहरिदास का आश्रय मिला। गुरु नरहरिदास ने राम बोला के सिर पर हाथ रखा और पहली बार उसे भगवान राम की कथा सुनी और इस तरह गुरु के मुख से राम कथा सुनते हुए राम बोला के हृदय में भक्ति का पहला बीज रोपित हो गया। समय बीता, राम बोला का विवाह हो गया और इस बीच राम बोला का नाम अब तुलसीदास हो गया। तुलसीदास का विवाह एक सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। इतना प्रेम कि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से एक क्षण की भी दूरी बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन जब रत्नावली अपने मायके चली गईं, तो तुलसीदास पत्नी का वियोग नहीं सह सके। घनघोर बारिश, उफनती हुई नदी, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। उन्होंने एक लाश को लकड़ी समझकर नदी पार कर ली और रत्नावली के घर की दीवार पर लटकते हुए सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। आधी रात में अपने पति को इस हालत में देखकर रत्नावली हैरान रह गई, परंतु स्नेह से ज्यादा रत्नावली के मन में तुलसीदास जी के प्रति एक धिक्कार जगा। उन्होंने तुलसीदास जी को झकझोरते हुए वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो इतिहास बदलने वाले थे। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम, अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मा होत न तो भव भीति। अर्थात हे तुलसीदास जी, आपको लाज नहीं आई जो मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को। हड्डियों और चमड़ी के इस शरीर से आपको जितना प्रेम है, उसका आधा भी यदि आपने भगवान श्री राम से किया होता तो आपका जीवन सफल हो जाता और आप भवसागर को पार कर जाते। ये शब्द किसी बाण की तरह तुलसीदास जी के हृदय में जा लगे। तुलसीदास जी के मन में जो मोह का पर्दा था वह एक झटके में फट गया। जिस शरीर को वह प्रेम का आधार समझ रहे थे, उसकी सच्चाई उनके सामने आ गई। एक ही क्षण में पति तुलसीदास मर गया और संत तुलसीदास का जन्म हुआ। तुलसीदास जी ने उसी क्षण गृहस्थी का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। पत्नी से धिक्कारे जाने के बाद तुलसीदास भगवान की खोज में तीर्थ तीर्थ भटकने लगे। भटकते भटकते तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर पहुंचे। उनके मन में बस एक ही लगन थी, श्री राम के दर्शन कैसे हो। कहते हैं यही उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान जी से हो गई। उस समय हनुमान जी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, इसलिए तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं सके। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन का मार्ग बताया। एक दिन तुलसीदास चंदन घिस रहे थे। उसी समय दो सुंदर राजकुमार, जिसमें से एक का वर्ण श्याम था और एक का वर्ण गोरा था, घोड़े पर सवार होकर उनके सामने से गुजरे और उनसे चंदन। तुलसीदास जी इन दोनों राजकुमारों की सुंदरता में ऐसे खो गए कि पहचान ही नहीं पाए कि वे स्वयं राम और लक्ष्मण हैं। तब हनुमान जी तोते का रूप धारण कर पेड़ से बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घसें तिलक देत रघुबीर। यह सुनते ही तुलसीदास जी की चेतना जागी और उन्हें अपने आराध्य के साक्षात दर्शन हुए और यह क्षण उनके जीवन की दिशा तय कर गया। इस घटना के बाद तुलसीदास जी काशी आ गए। उन्होंने देखा कि धर्म और ज्ञान संस्कृत के क्लिष्ट श्लोकों में कैद है। संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण आम आदमी धर्म और ज्ञान से कोसों दूर है। तब कहते हैं स्वयं भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि वे राम कथा को आम लोगों की भाषा अवधी में लिखें। तुलसीदास जी ने लेखनी उठाई, पर यह काम आसान नहीं था। काशी के बड़े बड़े विद्वान और पंडित उनके विरुद्ध हो गए। देववाणी संस्कृत का अपमान, एक पवित्र कथा को गवारों की भाषा में लिखा जा रहा है। चारों ओर विरोध के स्वर उठने लगे। इतना ही नहीं, एक और चमत्कार हुआ। कहते हैं कि तुलसीदास जी दिन में जितनी चौपाइयां लिखते, रात में वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। तब हनुमान जी ने उन्हें उपाय सुझाया और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर लिखने को कहा, और तब तुलसीदास जी ने रचना शुरू की उस महाकाव्य की जो आज रामचरितमानस के नाम से अमर है। उन्होंने मानस की शुरुआत में मंगलाचरण के साथ साथ श्री गणेश और शिव पार्वती की वंदना की। जो सुमृत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी ने इसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो एक किताब नहीं बल्कि यह एक क्रांति थी। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया। उन्होंने आडंबर पर चोट करते हुए कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है, उसका सुमिरन करके मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। कहा जाता है कि रामचरितमानस लिखते समय जब तुलसीदास जी का काशी के पंडितों द्वारा विरोध किया जा रहा था और यह विरोध चरम पर था, तो एक परीक्षा रखी गई। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सभी धर्म ग्रंथों के साथ रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और मंदिर के पट बंद कर दिए गए। जब सुबह दरवाजे खुले तो सबने देखा कि रामचरितमानस सभी ग्रंथों के ऊपर रखी थी और उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, जिस पर भगवान विश्वनाथ के हस्ताक्षर थे। उस दिन के बाद रामचरितमानस का विरोध करने की हिम्मत किसी में भी नहीं हुई। दोस्तों, तुलसीदास जी केवल एक महाकवि नहीं थे, वे एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक और एक पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करके एक ऐसी संजीवनी दी जो आज हर संकट में हमारी रक्षा करती है। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर को पाने के लिए पांडित्य नहीं, बस एक सरल निष्कपट हृदय चाहिए। महाकवि संत तुलसीदास जी की कहानी हमें सिखाती है कि अपमान और तिरस्कार भी आपको महानता की ओर ले जा सकते हैं, बशर्ते आपकी दिशा सही हो। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वासना में नहीं, वैराग्य और भक्ति में है। तुलसीदास जयंती पर आइए हम उनके दिखाए इस सरल मार्ग को अपनाने का संकल्प लें। अपने घरों में रामचरितमानस को केवल एक पूजनीय ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका बनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि तुलसीदास जी का यह दिव्य संदेश आपके माध्यम से घर घर तक अवश्य पहुंचेगा। आस्था और ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद।